हेलो स्टूडेंट्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आज देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ सेंट्रल बजट। 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का पहला केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दूर दराज तक पहुंचने वाले अनेक सुधारों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है। केंद्रीय बजट का थीम है जीवन को सरल बनाने के लिए। किसानों के अनुकूल पहल करके इसे 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण लक्ष्य रखा गया है और खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बिना किसी बाधा वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारतीय रेलवे और नागर विमानन मंत्रालय ने क्रमशः किसान रेल और कृषि उड़ान की शुरुआत की है। 20 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंपों को हासिल करने के लिए पीएम कुसुम का विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से ज़्यादा अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है और 2024 तक 2,000 औषधियों और 300 सर्जिकलों की सभी जिलों को पेशकश करते हुए जन औषधि केंद्र योजना लागू की जाएगी। उड़ान योजना को सहयोग प्रदान करने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डों के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जाएगी और पीपीपी मोड के जरिए 150 यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। मार्च 2021 तक लगभग 150 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के जरिए अप्रेंटिसशिप की शुरुआत की जाएगी और भारतीय विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव बजट की कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं। केंद्रीय बजट का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं की आसान डिलीवरी, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के जरिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना, आपदा रोधक के जरिए जोखिम को कम करना, पेंशन और बीमा प्रवेश के जरिए सामाजिक सुरक्षा। बजट 3 प्रमुख विषय वस्तुओं को लेकर तैयार किया गया है। पहला, आकांक्षी भारत, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को जीवन यापन का बेहतर स्टैंडर्ड मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर रोजगार तक पहुंच। दूसरा, सभी के लिए आर्थिक विकास, जिसका संकेत प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में दिया गया है। तीसरा, जिम्मेदार समाज, जो मानवीय और करुणामय हो, जहां अंत्योदय भरोसे का साथी हो। 3 विस्तृत विषय वस्तुओं को एक स्थान पर रखा गया है। पहला, भ्रष्टाचार मुक्त नीति आधारित सुशासन। दूसरा, स्वच्छ और मजबूत वित्तीय क्षेत्र। और तीसरा, आकांक्षी भारत के 3 प्रमुख अंग, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, तंदुरुस्ती, पानी और स्वच्छता, शिक्षा और कौशल। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और संबद्ध कार्यों पर 2.83 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि किसान और ग्रामीण गरीबों पर सरकार मुख्य रूप से ध्यान देना जारी रखेगी। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा करके सरकार उनके जीवन में उजाला कर चुकी है। वर्ष 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सरकार पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय करने, 20 लाख किसानों को स्टैंडर्ड अलोन सौर पंप स्थापित करने के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार करने और अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेट को सौर ऊर्जा आधारित बनाने, ब्लॉक ताल्लुक स्तर पर और बागवानी क्षेत्र में कार्यक्षम माल गोदाम स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें बेहतर मार्केटिंग और निर्यात के लिए राज्यों की सहायता करने का प्रस्ताव है, जो एक उत्पाद एक जिला पर विशेष ध्यान देंगे। सरकार वर्ष 2025 तक मवेशियों के
खुर और मुंह में होने वाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा भेड़ और बकरियों में होने वाली PPR नामक बीमारी को खत्म करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30% से बढ़ाकर 70% किया जाएगा। चारागाह विकसित करने के लिए मनरेगा को जोड़ने 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन किया जाएगा। इसी प्रकार से नीली अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव है। सरकार युवाओं 3477 सागर मित्रों तथा 500 मत्स्य पालक उत्पादक संगठनों के माध्यम से मछली पालन का विस्तार करेगी। उम्मीद है कि 2024-25 तक मछली का निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना गरीबी उन्मूलन के लिए 50 लाख परिवारों को 58 लाख स्व सहायता समूह के साथ जोड़ा जाएगा और इसका आगे भी विस्तार किया जाएगा।